ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि ये जो डी है ना, sp-df का डी, उसी से इसका कॉन्नोटेशन आता है डी ब्लॉक। हम लोग पढ़ेंगे कि s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक एलिमेंट कैसे डिफाइन होता है। यहाँ के लिए अभी ये समझते हैं कि क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर हमने आपको दे दिया कि 24 है। अब इसका बता रहे हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए क्या होगा। तो अब तो नॉर्मल लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप सबका लिख रहे थे इसका भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, फिर हम बोलेंगे आप सजाइए इसको। सजाएंगे कैसे? 4s2, यहाँ तक तो आपका ठीक है, यहाँ तक आपको सजाने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका सॉलिड ये हो गया है। तो ये सॉलिड ये अलग से ही आपका भर गया, क्योंकि ये भी पूरा फुल फिल्ड है, ये भी 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 फुल फिल्ड है। ये दोनों जो आ रहा है ना लास्ट वाला, ये आपका यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये फुल फिल्ड है लेकिन ये नहीं है। और ये आपका सबसे बाहर में कौन सा है? 4s, सबसे नीचे देखिए, सबसे बाहर है 4। चौथा नंबर होटल सबसे नीचे है ना, सबसे दूर में है, तो ये आपका दूर में हो गया इससे। तो इसीलिए हम ये दोनों को एक साथ में कंसिडर कर रहे हैं। ये भी फुलफिल्ड है, लेकिन सिंस ये बाहर है ना, ये 3D के भी बाहर है, तो 3D अनस्टेबल है, तो 3D के बाद वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब लपेटे में आ गया कि 3D स्टेबल नहीं है, 4 है। स्टेबल कब होगा? जब इसमें या तो 10 हो जाएगा तब D पूरा स्टेबल हो जाएगा, या हाफ होना चाहिए। अगर 5 होगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो बोलेगा देखो तुम तो बाहर हो ना, तुम मेरे को पहले स्टेबल करो। तो ये बोलेगा आप तुम मेरे को पहले स्टेबल करो। तो क्या करेगा कि इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 10 तो नहीं दे सकता कोई, लेकिन इसको 5 बना सकता है। अब 5 कैसे बनाएंगे? अगर हम 4s से 2 है, अगर 1 हम यहाँ दे दिए तो ये आपका हाफ फील्ड हो गया और ये भी आपका हाफ फील्ड हो गया। तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, तो पार्शियल से तो बेटर हुआ ना। फुल फील्ड मान लीजिए यहाँ पे एक फुल फील्ड था और एक पार्शियल था, बहुत गड़बड़ हो रहा था। पार्शियल नहीं होना चाहिए, लोड हो जाता, वहां पे गड़बड़ होने लगता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या किए कि यहाँ से जो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4s1 3d5। ये हो जाता है आपका क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये नहीं होता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है कुछ। और ये देखिए सर अलग अलग नाम है। डी स्वीट में 5 तरह के कमरे थे ना, उसका नाम है XY, YZ, XY, x² माइनस y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये 5 तो कमरा है, 5 कमरे का 5 तरह का नाम है। नाम ही है, कुछ बड़ा बात नहीं, नाम दे दिए, फैंसी सब नाम है। अब 102, 302 ऐसा कमरे का नंबर रहता है, हम दे दिए। आप भी अगर होटल बनाइए तो यही सब नाम दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब समझिए आप क्यों ऐसा हो रहा है। अब कोई आपको बोलेगा कि अरे ये तो केमिस्ट्री में पता नहीं कैसे, कभी बोलते हैं ये हो रहा है, कभी बोल रही है, क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। ये कंफ्यूज नहीं करेगा, ये आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसी चीज को KLM वाले में करते हैं तो ये होटल नंबर 1 में कितना हो रहा है? 2, होटल नंबर 2 में 8, होटल नंबर 3 में देखिए, होटल नंबर 3 में कितना हो गया? ये 3, 3 और 3, ये तो होटल नंबर 3 है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5, 6 + 5 11, 11 और 2 13, M में 13 और N होटल नंबर N मतलब 4s1 में 1। तो ये हो गया आपका क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो आप अगर बुक में आपने देखेंगे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा बोर-पेरिस प्रिंसिपल से। कैसे इसको कीजिएगा? 2, 8, 13 मतलब कहाँ से आ रहा है भाई 13 का? तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे तो समझ में आएगा कि 13 क्यों हो रहा है यहाँ पे। 2, 8, 8, 5 भी तो हो सकता है, मतलब आप जो भी है। तो यहाँ से आपको इसको 5 निकल के यहाँ चला जाता है, तो 2, 8, 8, 6 क्यों नहीं हुआ? 13 क्यों? आप यहाँ से बता सकते हैं कि 2, 8, 13, 1 क्यों हुआ। और यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एग्जैक्टली जा रहा है। यहाँ पे ये 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन S में है, 2 P में है और 5 D में है, और 5 का अलग अलग रूम्स में इस तरह से है। तो इस तरह से है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है इसका। इसी चीज को आप दिमाग में रखते हुए आप कॉपर 29 का बताइए, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, ये बताइए, और अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बताइए, हम फिर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फिर देखते हैं इसी चीज को दिमाग में रखते हुए। हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सॉरी फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर हाफ फील्ड, फिर पार्शियल। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अब आगे थोड़ा देखते हैं कि सोडियम का अगर देखें, सोडियम का तो ईजी है, आप तो अभी सब कर लेंगे हम आराम से। 1:2:2 फिजिक्स, 3s1
3p3d है, लेकिन यहाँ पे फिल नहीं हुआ, हमको जरूरत नहीं पड़ा, हमको 11 था गेस्ट था, यहीं पे फिल हो गया। ठीक है, अब Na प्लस, मेरा अब सवाल यह है कि Na प्लस ही क्यों हुआ, Na माइनस क्यों नहीं हुआ, Na2 प्लस क्यों नहीं हुआ, Na3 प्लस क्यों नहीं हुआ, Na माइनस, Na0, Na क्यों चार्ज बनाया, वो नोबेल गैस की तरह क्यों नहीं ऐसे रहा, Na प्लस क्यों हुआ? इसका आंसर कहाँ से आएगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। क्यों? अभी हम बोले हैं कि या तो फुल फील्ड या हाफ फील्ड रखने का कोशिश करना है, तो यहीं पे हो रहा है। यहाँ देखिए 3s1 क्या हो रहा है, ये आपका थर्ड वाला होटल का एक कमरे में एक ये लेके एक बैठा हुआ है, तो बोलेगा ना कि यार तुम पूरा तीसरा होटल ऐसे कैप्चर करके एक में बैठे हुए हो। तुम इसको अगर निकाल देते हो 3s1 को, तो तुम्हारा ये पूरा ये फुल फील्ड हो जाएगा ना, ये 6 ये 2 ये पूरा फुल फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड का चक्कर खत्म। तो हम अगर इसको निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो ये प्लस चार्ज लेगा। इसीलिए सोडियम एक निकाल के प्लस चार्ज लेके स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना फुल फील्ड स्टेट में चला गया, हाफ फील्ड से फुल फील्ड में चला गया, इसीलिए वो आयन बनाया यहाँ पे। अभी अगर आप बोले कि क्रोमियम है यहाँ पे, ये अब बताइए तो कितना आपका पॉजिटिव चार्ज लेगा, अब बताइए तो कितना पॉजिटिव चार्ज लेगा। ये 6 पॉजिटिव चार्ज लेगा, ये 6 को निकाल देगा, क्रोमियम 6 प्लस में चला जाएगा। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये 6 प्लस में भी जाने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहता है इसको। ठीक है, डी ब्लॉक इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो डी ब्लॉक पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। डी ब्लॉक थोड़ा और इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम लोग डी ब्लॉक में जाएंगे, क्रोमियम ये सब में। इजी पहले देखते हैं, सोडियम देखते हैं। आप मैग्नीशियम का ट्राई कीजिएगा, तो मैग्नीशियम का भी आप लास्ट में देखिएगा कि यहाँ पे 4s2 आता है, यहाँ पे अगर सॉरी 3s2 आता है, इसी के बाद का है ना, सोडियम के बाद का है मैग्नीशियम है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा। तो Mg2 प्लस हुआ और सोडियम 1 प्लस हुआ। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये 3s2 को निकालने के लिए बोला कि आप तो ये पूरे होटल को आप थोड़ा सा भर के बैठे हुए हैं, अब उसको निकालिए, अब अंदर में स्टेबल होइए पहले, तो वो 2 यहाँ से निकालता है और अंदर में ऐसे स्टेबल हो जाता है। तो Na प्लस होता है, Na2 प्लस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बाहर में, है ना। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको सिंपल है, ऑक्सीजन में 8 है, तो 1s2 2s2 2p4। अभी देखिए यहाँ पे 2p4 है, तो p में आपको पता है कि 3 रूम है, इस तरह है, तो यहाँ पे आपको 4 को निकालना पड़ेगा, तो वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन 2 को ऐड करना तो इजी है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने से बेटर है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 2 माइनस ये ले लेगा, और क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे O2 माइनस लिया। 1 माइनस लेता तो स्टेबल होता क्या? नहीं होता। 1 माइनस अगर होता तो ऐसा रहता, स्टेबल नहीं होता। 2 प्लस होता तो क्या होता कि और 2 निकाल देते, 2 निकालने से तो वो हाफ फील्ड भी नहीं हो रहा है, फुल फील्ड भी नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हो जाता। तो बेस्ट केस क्या है कि फुल फील्ड चला जाए। तो O2 माइनस क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके फुल फील्ड कर दिया, अपना पूरा रूम भर दिया, मस्त एकदम से सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं इस बार। आयरन देखिए, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्या हो रहा है कि इस तरह से देख, स्कैंडियम का 21 22 23 24 25 26, तो ये 26 है, ये 26 देखिए। यहाँ पे आयरन का 26 है, तो इस तरह से बने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये देखिए, ये आर्गन 18 आर्गन का जो है ना 18, वो इतना तक ही रहता है। तो इसको हम एक और वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको बोल दिए कि आर्गन वाला अंदर का जो है ना आर्गन वाला सेटिंग है इसका, तो हम बोल दिए ठीक है आर्गन वाला। तो आर्गन वाला के बाद क्या बचा, 4s2 3d6, ठीक है, 3d6 4s2, ठीक है। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या होगा, अरेंज किए तो ऐसे कुछ आया कि आपका 3d6 है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s2 है, ठीक है, 3d6 4s2। अभी अगर आपको बोले कि इसको हम स्टेबल कैसे करेंगे, इस चीज को हम स्टेबल कैसे करेंगे, 3d6 4s2 को हम स्टेबल कैसे करेंगे, ये तो अनस्टेबल है ना, ये तो हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, इसको कैसे स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के लिए क्या होगा कि अगर आप
ये वाला निकाल देते हैं और ये वाला अगर निकाल देते हैं तो दोनों आपका हाफ फिल्ड हो गया। तो आयरन 2 प्लस आपका स्टेबल फॉर्म ले रहा है, देखिए स्टेबल फॉर्म ले लिया। तो इसीलिए आयरन 2 प्लस जाता है, आयरन 1 प्लस नहीं जाता है कभी, क्योंकि अगर एक आयरन 1 प्लस जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4s2 3d6 में एंटर हुआ था, पहले आपका 4s2 भरा था और बाद में आपका 3d6 हुआ था। लेकिन जब आप निकालिएगा 2 प्लस निकाल रहे हैं तो निकलेगा 4s2 से पहले, क्यों? क्योंकि सबसे बाहर में है। तो 4s2 है, तो 4s2 3d6 इसको स्टेबल बनाना है। तो अभी आप क्या बोलेंगे कि इसको स्टेबल बनाने का क्या तरीका है कि या तो यहाँ से एक यहाँ निकाल दीजिए, यहाँ से एक निकाल दीजिए, दोनों को हाफ फिल्ड कर दीजिए। तो एक तरीका ये हुआ स्टेबल करने का आयरन को, आयरन 2 प्लस। एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम इसको दोनों को निकाल दिए और इसका एक निकाल दिए, तो भी तो ये आपका पूरा कंप्लीटली बाहर वाला जो था वो एम्प्टी हो गया और ये वाला एक हाफ फिल्ड होकर रह गया। तो ये भी अच्छा है, पूरा खाली है, ये भी स्टेबल है। तो आयरन 3 प्लस भी स्टेबल होता है, आयरन 2 प्लस भी स्टेबल होता है। इसीलिए आयरन आपका 2 फॉर्म में रहता है। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रिंसिपल है वो भी इसी तरह का आता है कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ले रहा है, मतलब ये क्यों +1 में गया या क्यों -2 में गया, या क्या जो भी है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही उसका आंसर आएगा। कि ये सब चीज कि क्यों ऐसा चार्ज ले रहा है वो यहीं से एक्सप्लेनेशन आएगा। इवन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी जो लॉजिक है वो यहीं से आता है। तो ये वाले हम लोग और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मैंगनीज का देखेंगे कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में तो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। लेड का भी +2 में होता है, +4 में होता है। इस तरह से और भी एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन, मतलब इस तरह का चार्ज होता है। तो वो चार्ज क्यों आता है यहाँ से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल आप ये समझिए और आप प्रैक्टिस कीजिए बाकी एलिमेंट्स का। एटलीस्ट आप क्रिप्टन 36 तक का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टन 36 तक हम आपको एनकरेज करेंगे कि 36 एटॉमिक वेट तक, एटॉमिक नंबर तक का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले एसपीडीएफ में कीजिए और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल ऑर्बिट वाला जो है शेल वाला KLM वाला वहां पे कीजिए। वो करने के बाद आप फिर देखिए कि सोडियम का +1 क्यों हो रहा है, आप उसका बॉक्स डायग्राम बनाइए, फिर देखिए। फिर आप ये देखिए कि फ्लोरीन का -1 क्यों हो रहा है, फिर देखिए कि अब नियॉन का क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नोबेल गैस बोला जा रहा है। तो जब हम लोग आगे इसका बढ़ेंगे ना, अलग अलग ग्रुप का जो स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल वगैरह का, तो यहीं से हम आपको आगे बताएंगे। तो ये आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।